आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। संडे की ये वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है और हम कह सकते हैं कि डिफेंस कंपनीज़ को लेकर बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है, बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। मैंने मिंट की एक वेबसाइट खोली हुई है, मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल आपके सामने रखने जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। 24 अक्टूबर 2025 को इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया था। आज है 26 अक्टूबर। 2 दिन मार्केट क्लोज रही थी और कह सकते हैं कि कल मार्केट ओपन होगी 27 अक्टूबर को। कुछ बड़ी कंपनीज जैसे कोचिंग शिपयार्ड, बीईएमएल और मज़गान डॉक शिप बिल्डर के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सरकार ने 79,000 करोड़ का प्रपोजल दिया है। कहने का मतलब ये है कि सरकार ने अप्रूवल दे दिया है कि डिफेंस नए इक्विपमेंट डिफेंस कंपनी से खरीद सकता है। और इस न्यूज़ के तुरंत बाद हम कह सकते हैं कि डिफेंस कंपनीज में तेजी देखने को मिली है। मैं थोड़ा सा नीचे ले चलता हूं तो आपको बहुत क्लियर नजर आएगा। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यानी कि राजनाथ सिंह, उनकी ही लीडरशिप में जो ये डीएसी है, इसका मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिलिंग, उसके द्वारा लगभग 79,000 करोड़ का आर्म फोर्स को अप्रूवल मिल चुका है। तो आप ये समझिए कि ये जो 80,000 करोड़ का ऑर्डर है, इसका मतलब जो हमारा डिफेंस है वो मिसाइल सिस्टम खरीद सकता है, व्हीकल्स वगैरह खरीद सकता है और जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो खरीद सकता है। कहाँ से? अपनी डोमेस्टिक कंपनीज से। अब डोमेस्टिक कंपनीज भारत की कौन कौन सी हैं वो आप अच्छे से जानते ही हैं। सबसे ज़्यादा जो नाम लिया जा रहा है वो भारत डायनेमिक का लिया जा रहा है, फिर बीईएमएल का लिया जा रहा है, कोचिंग शिपयार्ड का नाम लिया जा रहा है, पारस डिफेंस का नाम लिया जा रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि ये कंपनियां 2-2% के आसपास बढ़ती हुई नजर आई हैं। इतना ही नहीं, अगर आप निफ्टी डिफेंस को देखेंगे तो निफ्टी डिफेंस भी लगभग 1% से ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ नजर आया। उसके बाद नीचे नीचे अगर हम चलें तो आपको इधर साफ देखने को मिलेगा कुछ अदर जो मेजर गेनर्स हैं, जिसके अंदर गार्डन शिप बिल्डर में हमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली और जो मज़गांव डॉक शिप बिल्डर है, डेटा पैटर्न है, इनके अंदर भी हमें लगभग 1 से लेकर 2% का गेन देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि 80,000 करोड़ की अपडेट से पूरा डिफेंस सेक्टर में तेजी पकड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि सरकार यानी कि हमारी आर्मी खरीद क्या रही है और खरीदने से किन किन कंपनीज को फायदा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिनको अप्रूवमेंट दिया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाग मिसाइल सिस्टम। नाग मिसाइल सिस्टम को ज़्यादा खरीदा जा रहा है। ये एक एडवांस टैंक मिसाइल सिस्टम है और इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। और एक काफ़ी पॉपुलर ग्राउंड बेस्ड मोबाइल एलाइट सिस्टम भी है। इसका भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है क्योंकि ये दुश्मन का रडार और कम्युनिकेशन सिग्नल को डिटेक्ट करके अपना काम करता है। कुछ हाई मोबिलिटी व्हीकल्स को भी खरीदा जाएगा डिफेंस आर्मी के द्वारा। तो कुछ कंपनीज के नाम लिए जा रहे हैं, जैसे कि नाग मिसाइल की बात करें तो जब भी नाग मिसाइल सिस्टम खरीदा जाता है तो बीडीएल में तेजी आती है, बिकॉज बीडीएल और डीआरडीओ ने मिलकर ही इस मिसाइल को बनाया था। और अगर ग्राउंड बेस्ड मोबिलिटी की बात करें तो बीईएल का नाम सबसे ज़्यादा आता है, बिकॉज बीईएल के पास ये टेक्नोलॉजी है। हाई मोबिलिटी के अंदर अशोक लेलैंड हो सकता है, बीईएमएल हो सकता है, तो ये दोनों कंपनीज के ऊपर नज़र बना के जरूर रखिए। टाटा मोटर्स के हाथ में भी ये अपॉर्चुनिटी लग सकती है। अब देखते हैं कि भाई जो आर्मी है, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी आर्म फोर्स है, किस कंपनी को ये ऑर्डर्स देती है। बाकी नीचे आपको कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा देखने को मिलेगा जो वाकई में आपको हैरान कर सकता है। अगर हम फाइनल ईयर 2026 तक का डेटा उठाकर देखें, यानी 2025 और 2026 के बिटवीन का डेटा उठाकर देखें, तो जो डीएसी है उसने अभी तक अप्रोक्सीमेटली अगर हम डाटा निकालें तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का ऑर्डर दे दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इससे डिफेंस कंपनीज, जो डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज हैं, उनमें तेजी हमें देखने को मिलेगी। बिकॉज ये जो पिछले साल था, अगर फाइनल ईयर 2025 का देखें, जो पिछले साल की बात करें तो लगभग 2.2 लाख करोड़ के आसपास था। तो ग्रोथ तो हुई है और ये जो ग्रोथ हुई है ये बोला जा रहा है कि भाई 92% जंप किया है। कहने का मतलब ये है कि जो भारत सरकार है ज़्यादातर इंडियन कंपनी से ही ये ऑर्डर्स खरीद रही है। फॉरेन वेंडर से थोड़ा कम ऑर्डर्स इस बार खरीदे जा रहे हैं। अब किसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा उसकी भी बात कर लेते हैं। जो ब्रोकर व्यू है उनका क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। एक बड़े ब्रोकरेज फर्म है जिनका नाम एनटीक्यू स्टॉक ब्रोकिंग है। अब यहाँ पर जो एनटीक्यू स्टॉक ब्रोकिंग है उन्होंने सीधा बोला है ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। कौन सी अपॉर्चुनिटी है? मैसिव, यानी कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो भी किसके लिए? इंडियन डिफेंस कंपनीज के लिए या इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के लिए। उन्होंने कुछ कंपनीज के नाम बताए हैं जिनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और सबसे पहले जो नाम उन्होंने लिया है वो है पीटीसी इंडस्ट्री, दूसरा मज़गांव डॉक शिप बिल्डर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक, भारत डायनेमिक। कुछ और भी डिफेंस प्लेयर्स हैं जो आप इधर नीचे देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा नीचे ले चलता हूं आपको, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे पीटीसी इंडस्ट्री का आप देखोगे तो इन्होंने प्राइस टारगेट दिया हुआ है 1,900
19,016, भारत इलेक्ट्रॉनिक का आप देख सकते हैं 454, भारत डायनेमिक का आप देख सकते हैं 1951 और हिंदुस्तान एरोनॉटिक का देख सकते हैं 6,356, बीईएमएल का देख सकते हैं 4,921, सोलर इंडस्ट्री का आप देख सकते हैं 16,600, जैन टेक्नोलॉजी का आप देख सकते हैं 1,866, मजगांव डॉक शिप बिल्डर का देख सकते हैं 3,856 विद डिस्क्लेमर के साथ। नीचे आपको डिस्क्लेमर भी देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ओवरऑल ये जो कंपनीज़ हैं इनके ऊपर नज़र रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अगर हम कंक्लूजन पे आएँ, सिंपल और साफ शब्दों में समझें तो एक बात समझ में आ गई कि भारत सरकार ने 80,000 करोड़ के नए ऑर्डर अप्रूव्ड किए हैं। इससे जो देश की डिफेंस कंपनीज़ हैं उनको डायरेक्ट ऑर्डर मिलने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा हलचल हमें अब जैसी मार्केट खुलेगी तो डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल सकती है। बाकी जो हमारा चैनल है, हम आपको इसी तरह से अपडेट करते रहते हैं। हम डिफेंस से रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं वो आपके साथ रखते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसी कोई बड़ी न्यूज़ आएगी डिफेंस सेक्टर को लेकर तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।